धन्यवाद देना चाहूँगा। अगली कुछ ज़रूरतें जो स्कूल को है मैं आपको कहना चाहूँगा, और यदि इस पर कोई भामाशाह तैयार होता है तो आपका स्वागत है। पहला, ICT लैब रिपेयर करवानी। यहाँ कंप्यूटर की लैब बनी हुई है अंतिम कमरे में, वहाँ पर 10 कंप्यूटर लगे और वो 10-12 साल पहले लगे थे, तो वो कंप्यूटर खराब हो गए, उसका CPU खराब हो गया है। तो CPU और बाकी जो भी छोटी मोटी रिपेयरिंग वो करवाने के लिए अभी एक हमने मिस्त्री बुलाया था, उसने 50,000 रुपये का खर्चा बताया। यदि आप में से इन बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कोई उस लैब को ठीक करवाना चाहे तो आप में से कोई भामाशाह की स्वागत है। एक वॉलीबॉल ग्राउंड, ये जो 2 पोल लगे हुए हैं इनके बीच में हमने ब्लॉक्स नहीं डलवाए, खाली जगह छोड़ी है, वहाँ भी नॉट ओनली हमने मिट्टी डलवाई थी, इसके ऊपर लकड़ी का बुरादा वगैरह डाल करके वॉलीबॉल का ग्राउंड तैयार करना। अच्छा, इस ग्राउंड का खर्चा है 15,000 रुपये। यदि कोई भामाशाह वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए 15,000 रुपये देना चाहे तो आपका स्वागत है। इसके अलावा अभी पंचायत समिति सदस्य पृथ्वीराज सिंह जी ने 2 लेक्चर स्टैंड, ये जो रीजनल लेक्चर स्टैंड भी ऐसे ही 2 और लेक्चर स्टैंड क्लास में लगवाने की घोषणा की है, तो पृथ्वीराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो खास बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इस स्कूल के अंदर एक स्टेशनरी बैंक बनवाना है। स्टेशनरी मतलब जहाँ किताब कॉपी पेन नहीं, तो कुछ विद्यार्थी कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए कॉपी भी नहीं, वो खाली एक बस्ता लेकर के आते हैं, अंदर ना कॉपी मिलती है, ना पेंसिल मिलती है, ना पेन मिलती है। तो मैं स्कूल के अंदर ही हमने ऐसी सुविधा शुरू कर रखी है, हालांकि कि स्कूल के अंदर ही हम जिस बच्चे के पास कॉपी नहीं है स्कूल में से फ्री में उसको कॉपी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, पेंसिल दे देते हैं। तो स्टेशनरी बैंक में यदि कोई योगदान देना चाहे, जिन बच्चों को, गरीब बच्चों को किताब कॉपी और पेन मैं फ्री में दे सकूँ, 500 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये, जो भी देना चाहे आपका स्वागत है। तो ये मुख्य रूप से मेरे स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट थी। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस उमस भरे मौसम में आप अपने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे यहाँ जो विद्यार्थी कार्यक्रम दे रहे हैं उन कार्यक्रमों में आप उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जितने भी भामाशाह यहाँ पधारे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप स्कूल के अंदर सहयोग करते रहें। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ये जो आपका विद्यालय है फावली में ही रहने वाला है, प्रिंसिपल यहाँ हो सकता है नया आ जाए, यहाँ जो सर पढ़ा रहे हैं कहीं और चला जाए, पर इस स्कूल के अंदर जो काम हो रहा है वो फावली के अंदर ही रहने वाला है, कोई इसको लेके नहीं जाने वाला है। इसलिए दीदी ये नहीं सोचें कि पता नहीं काम करवा रहे हैं क्या होगा। ये आपका गांव है, आपका स्कूल है, या आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी पीढ़ियां पढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग कीजिए। हम भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं 2 पंक्तियों के साथ मेरे उद्बोधन को खत्म करना चाहूँगा कि पीड़ा रस का स्वाद जो चखना जरूरी है, अगर दीप एक आशा का भी रखना जरूरी है, मगर कार्य संभव हो न हो मैं यत्न कैसे छोड़ दूँ, है चुनौती सामने मैं खुद को कैसे मोड़ लूँ। मैं पति हूँ, पथ मेरा बस कर्म सिखाता मुझे, सत्य जो हृदय में है वो खेल दिखाता मुझे। माना शक्ति है भुजा में, क्या तो मुझको है, मगर मैं बराबर इस गगन को उतार तो सकता नहीं, लेकिन हूँ मैं मानव फिर भी हार तो सकता नहीं, हूँ मैं मानव फिर भी हार तो सकता नहीं। तो मैं कभी भी हम हार नहीं मानेंगे, आपकी हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और इस स्कूल का विकास करेंगे। एक बार पुनः पधारे हुए समस्त मेहमानों का इस स्वाधीनता दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।